हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल में जो यूपीएससी की इम्पॉर्टेंट बुक होती है उनका रिव्यू करती हूँ, ताकि आपको दूसरी जो बुक लेनी है, जो प्रेफर करनी है, तो उसके बारे में जानने में और समझने में सुविधा हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके सामने दृष्टि की क्विक बुक लेके आई हूँ, जो कि जियोग्राफी की है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड है, सिलेबस कितना है और सिलेबस के कौन से टॉपिक इसमें है या नहीं है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट ही दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगी। इसमें देखिए है भारत एवं विश्व का भूगोल, और इसमें 2 लाइन लिखी है, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। अब इसे हम अंदर एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ें इसमें है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये कलरफुल है, तो पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। और ये चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, और सारे वीडियो में मैंने कहा है कि सबसे पहले बुक का आप ये चीज़ पढ़ें। और आप कहीं ऑफलाइन बुक लेने जाते हैं तो इस पहली पेज को आप पढ़ेंगे तो आपको इस बुक की सारी रिव्यू समझ में आ जाएगी, मतलब इस बुक में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो मैं इसे लाने के बाद मैंने पढ़ा है, और इसमें मुझे क्या चीज़ें नहीं मिली हैं मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। तो फिर पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके इंडेक्स से। इसमें जो हमारा जियोग्राफी है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये 2 पार्ट में है, एक है भारत का और एक है वर्ल्ड का। तो इसमें इन दोनों पार्ट को अच्छे से सेपरेट करके इसमें दिया गया है। जैसे ये हमारा है भारत का भूगोल, फिर उसी तरह से सारे जो टॉपिक है भारत का भूगोल जो है इंडियन जियोग्राफी, उसके जितने टॉपिक है उसको पहले अलग से दिया गया है, इसमें मतलब मिक्स नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ से है विश्व का भूगोल, ताकि आपको ये जानने में दिक्कत ना हो, ये समझने में कि किधर मतलब कौन सा टॉपिक इंडियन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा विश्व के लिए ज़्यादा है, आप उसे अच्छे से सेपरेट करके पढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा इंडेक्स है। फिर यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है या नहीं। तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ सामने, जो चीज़ें इसमें है और जो नहीं है वो। तो सबसे पहले ये हमारा प्री का सिलेबस है, जो मैंने मेंस के ही एक पेज में लिख लिया, ताकि मुझे अलग से दूसरा कैरी ना करना पड़े। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, सबसे पहले जो प्री का हमारा एक लाइन में जो हमारा सिलेबस दिया गया है, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ये इस बुक का आप नाम ही देख सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ये आप एक टॉपिक आपका हो गया, मतलब इसमें सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें क्या बोला है आगे, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। अब इसमें भारत एवं विश्व के भूगोल में जो भी टॉपिक है, उसका प्राकृतिक टॉपिक हो या सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसको सब में ऐड कर दिया। बस आपका ये प्री का आपका सिलेबस कंप्लीट। यूपीएससी ने हमें सिर्फ इतना ही समझाया है। अब इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि इस बुक में तो फ्रंट में ही ये लिखा है, इसका मतलब इसमें सारी चीज़ें ऐड होंगी। और दृष्टि एक ऐसा है कि ये मतलब इसमें ये, तो इसमें ये बता देते हैं आपको कि मैं उन्होंने जो सोर्स उन्होंने लिया है, कहाँ से उन्होंने इसमें टॉपिक को डाला है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसको बताया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसमें पहले ही लिख दिया गया है कि एनसीईआरटी, इग्नू और एनआईओएस सहित सारी वेबसाइट की जो भी मूल तथ्य एवं विश्लेषण जो भी है, उनको सबको इन्होंने इस बुक में डाला है, ताकि आपको अलग अलग से कोई सी भी बुक इस टॉपिक के लिए ये, उस टॉपिक के लिए वो, या फिर नेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें इसमें लिखी है, मतलब ये चीज़ें हैं इसमें है, मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। और कुछ ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके मेंस से भी मिलते हैं, या मेंस के लिए भी उतना ही है जितना प्री के लिए है। कुछ टॉपिक मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैं सिलेबस में आपको कुछ टॉपिक दिखा देती हूँ कि इसमें ये चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये हमारा यूनिट 10, 11 एंड 12 ये हमारा जियोग्राफी का है। इसमें विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं बोल रहा है। ये आपका विश्व का भूगोल आ गया। अब आपको इसमें पता है भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें आती है, आपको और टॉपिक पता होंगी, तो वो चीज़ देखिए, सबसे फ्रंट में वही चीज़ें आपको मिलेगी इसमें। उसके बाद ये देखिए, ये वाला तो हमारा इंडिया के लिए है, तो ये हमारा इंडियन जियोग्राफी ये है। ये सारे टॉपिक हमारे इंडियन जियोग्राफी के हैं, जो यूनिट 11। उसके बाद 12 में देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, ये है। ये आपको एक एक पर्टिकुलर टॉपिक इसमें मिलेगा। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय, महासागरीय संचलन,
तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। इसमें आपका सिलेबस कवर है। लेकिन ये बुक आपको प्री में हेल्प करेगी। मेंस के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ इसमें लिखा है ये चीज़ कि ये मेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्री के लिए है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे इसे लेने के बाद थोड़ी हताश हुई हूँ मैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ मेंस प्री के हैं, मेंस के नहीं हैं। तो इसमें सिर्फ जो हमारे प्री के हैं वो क्वेश्चंस हैं, इसमें मेंस के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, जो बहुत बुरी बात है। मुझे तो बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं जो बाकी दृष्टि की बुक ली हूँ तो मैं यही सोच कर ली थी कि उसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मेंस के भी है और इसके भी है। तो मैंने इस जियोग्राफी की बुक को नहीं देखा और मैंने इसे ब्लाइंडली मंगा लिया। मैंने रिव्यू इसका नहीं देखा था और मुझे लगा कि इसमें होगी, जब सब में है, दृष्टि सब में डाल रही है तो इसमें भी होगी, और ये फ्रंट में तो लिखा है तो मुझे पूरा भरोसा था। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने एनालाइज़ किया, तो इसमें मुझे मेंस के क्वेश्चंस नहीं मिले, जो मैं मेन उसी चीज़ के लिए इसे ली थी कि मेरा मेंस का जो टॉपिक है मुझे बहुत बुक इधर उधर करनी पड़ेगी, तो मैं इससे कवर कर लूँगी, बट इसमें नहीं है। और हाँ, ये चीज़ इसमें लिखी है कि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं ये दृष्टि को करने वाली हूँ और मैं उनको बोलने वाली हूँ कि आप मेंस के भी क्वेश्चंस इसमें ऐड कीजिए। चलिए, ये तो हुई बात उनकी। ये मेरी प्रॉब्लम है। आप जिस बुक से आपको अच्छा लगेगा आप उसे ही पढ़िए। ये मैं फ़र्स्ट यूनिट है, जैसा कि मैं सिर्फ फर्स्ट यूनिट का ही रिव्यू करूँगी, बाकी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं या नहीं। ये हमारा जैसे भारत का भूगोल है उसका है। सबसे पहला टॉपिक है एक सामान्य परिचय। ये नॉर्मल जो है हमारा इंडिया, उसका इंट्रोडक्शन है, जनरल। इसमें सारी चीज़ें हैं। ये अलग से टॉपिक है। फिर जो इन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके हिसाब से ये वाला जो हमारा इंडेक्स होता है, ये टॉपिक वो उसके हिसाब से होता है। ये देखिए, सारे चीज़ इसमें ऐड है। आपको कहीं से कोई नेट से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें हमें नेट से पढ़नी, इसमें सब कुछ ऐड है। हाँ, सिर्फ आपको अपडेट करनी होगी। आप जिस ईयर की बुक लेंगे उस हिसाब से आपको टॉपिक तो पता रहेगा कि आपको इस चीज़ें पढ़ना है। जैसे इसमें से आपको कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको वो नेट से देखना पड़ेगा। बाकी आपको एक फॉर्मेट जो होता है वो आपका ये बुक तैयार कर देगी। उसी तरह से ये देखिए, इसमें प्री के सारे क्वेश्चंस है, सिर्फ IAS IPS जो भी इसमें ही नहीं, सबके हैं। देख सकते हैं ये हमारा MPPSC, फिर UPPSC, यहाँ पे UP लोअर सब, ये क्या क्या होते हैं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन सबके क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो आपके मतलब अब UPSC जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एक आइडिया तो रहेगा कि हाँ वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकती है। इसलिए जो UPSC दृष्टि है वो आपको सारी चीज़ें इसमें दे देती है। और ये जो PCS देते हैं और अदर एग्ज़ाम भी देते हैं उनको ध्यान में भी रखकर बनाती है, इसलिए इसमें सारे क्वेश्चंस ऐड रहते हैं। तो ये एक यूनिट हो गया हमारा इंडियन जियोग्राफी का। मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का दिखाती हूँ एक यूनिट, उसके बाद फिर आप देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर मीन्स वर्ल्ड जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा भूगोल, उत्पत्ति एवं विकास। तो ये देखिए, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा। मुझे क्योंकि अच्छा लगा, मुझे जब मैं इसे पढ़ी तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये बुक रटनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मैंने इसे शांत माइंड से पढ़ा और सिर्फ एक बार रीड किया तो मुझे वो समझ आने लगी। और ये अच्छा, ये देखिए इस तरह से माइंड मैप जैसा आपका चार्ट, इसमें बहुत सारी बातें कही गई है जो सिर्फ इस पेज में कंप्लीट हो गई है। आप इस सारे सब टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको फिर एक हिंदी में खाका बोलते हैं वो तैयार करके इन्होंने दिया है। उसके बाद फिर चैप्टर फिनिश है। उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है, ये जो क्वेश्चन आया है उसको इन्होंने इस तरह से दिया है हाईलाइट करके। और ये इस चैप्टर से उतना क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछा UPSC। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है। ये देखिए इतने में ख़त्म है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसी तरह से ये हमारा है, ये सेकंड चैप्टर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्री में आते हैं। तो इसका उन्होंने सारा टॉपिक कवर किया है और मुझे ये तो पढ़ने में अच्छा लगा। आप भी इसे पढ़ के देख सकते हैं। आप डिसाइड अगर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सी बुक लेनी है तो आप इस दृष्टि के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये प्री के लिए ज़्यादा बेटर है। आपको फिर मेंस के लिए कोई और बुक प्रिफ़र करनी पड़ेगी। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी को पढ़ रही हूँ और मेंस के लिए मैंने इसमें क्वेश्चन तो नहीं है तो फिर मैंने दृष्टि की ही मेंस का जो कैप्सूल सीरीज़ होता है वो लिया है। तो मैं उस चीज़ को उससे कवर कर रही हूँ और टॉपिक इससे देख रही हूँ। मैं उसका भी रिव्यू जल्द ही आपके सामने लाऊँगी।
तो आप इसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बुक अच्छी है, प्री के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से दृष्टि की इन्वायरमेंट बुक बहुत अच्छी है, उसको पढ़ने के बाद आपको इन्वायरमेंट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये वैसा ही लगा। इसके टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं, सारे डायग्राम हैं। इस तरह से डायग्राम देखकर पढ़ने में मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है, ताकि ये चीज़ें हमें ध्यान में रहती है। फिर ये हमको सारी चीज़ें याद नहीं रहती, हमें सिर्फ डायग्राम याद आता है, और वो चीज़ें फिर हम उस हिसाब से हम अपने वर्ड में उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ पेजेस। ये सब कुछ है यहाँ पे। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर, आपको इतना हैवी भी नहीं लगेगा। आप अगर पढ़ने बैठे तो एक टॉपिक आप आराम से पढ़ के उठ सकते हैं। फिर उसका क्वेश्चंस लगाइए। मेरी तो आदत हो गई है कि मैं पहले प्री को क्वेश्चंस लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ रही हूँ। और सारे दृष्टि के मेरे पास बहुत सारी बुक है, तो अब मेरी वैसी हैबिट बन गई है कि मैं, तो आप इसे ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। मेरा सिर्फ मैं ये कर रही हूँ ताकि मैं इस बुक का सिर्फ रिव्यू कर रही हूँ, ताकि आपको इस बुक के बारे में जानकारी मिल सके। आपको आगे किस बुक के साथ जाना है ये पूरा डिसीज़न आपका रहेगा। आप यूपीएससी बहुत टाइम ले लेता है, इसलिए बुक को ही डिसाइड मत करते रहिएगा कि मैं कौन सी बुक पढ़ूँ कौन सी नहीं। आप 2-4 रिव्यू देखिए यूट्यूब में, आपको जो बुक ज़्यादा अच्छी लगे, जिसमें आपका सिलेबस ज़्यादा कवर हो, आप उसके साथ जाइए। आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। टॉपर्स बोलते हैं, आप बहुत सारे टॉपर्स हैं, फिर बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो हमें इन सारे बातों को बार बार बताते हैं कि इस चीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये जियोग्राफी के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। मैंने उसे 1-2 बार पढ़ा है, उसके बाद फिर मैं स्टैंडर्ड बुक पे आ गई हूँ। और मैं इसका कॉस्ट बता देती हूँ, ये है 380। आपको ये कुछ डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन तो और बिल्कुल डिस्काउंट में हो सकता है दे, क्योंकि अभी ऑफ़र बहुत सारा चला है, तो आप उसे देख सकते हैं। आप इसे ऑफ़लाइन भी मंगा सकते हैं, आपको ये कहीं भी ईज़िली अवेलेबल है। और ये अभी न्यू बुक ही है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अक्टूबर 21 की, अभी 22 की आ गई होगी, तो आप उसे ही प्रेफर करें। और इस बुक के साथ आप जा सकते हैं, तो बिल्कुल जाइए। ये प्री के लिए बहुत अच्छी है और मेंस के लिए भी अच्छी ही है, क्योंकि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सिर्फ प्री के लिए नहीं पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी टॉपिक हमारे मेंस का भी होता है, तो थ्योरी वाइज आपको दिया गया है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से, तो ये मेंस के लिए तो होगा ही। जब ये बोल रहा है, इसमें फ्रंट में ही बोला गया है, तो ये मेंस के लिए तो होगा ही। तो मैं तो प्री और मेंस के लिए इसे ही प्रेफर करने वाली हूँ। मैं बहुत सारी बुक नहीं पढ़ने वाली जियोग्राफी के लिए, क्योंकि इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको और अदर बुक की भी रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने उसमें बहुत सारी बुक्स की रिव्यू डाली है, आप उसे देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।